हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें सारी रेशोज कॉट ए की फॉर्म में लिखनी है। साइन ए को हम लिखेंगे कॉट ए की फॉर्म में, सेक ए को भी हम कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे, और थर्ड दे रखा है टेन ए, इसको भी हम कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन ए दे रखा है, तो हम साइन ए ले लेते हैं। साइन के हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक रिलेशन होता है कॉस के साथ जो कि हमें फॉर्मूले से मिलता है, और दूसरा रिलेशन होता है इसका कॉसेक के साथ, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। सो सेकंड रिलेशन होता है कॉसेक के साथ। अब हमें साइन को कॉट की फॉर्म में लिखना है। अगर हम कॉस के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कॉट तक जाना, क्योंकि कॉस और कॉट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम कॉस को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम कॉसेक के साथ देख लेते हैं। कॉसेक और कॉट का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम कॉसेक का यूज़ करके कॉट तक ईजिली जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉसेक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, तो हम साइन ए को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1 में कॉसेक ए। हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हमें कॉसेक ए चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर देंगे दूसरी साइड लाके। तो हम लिखेंगे कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा स्क्वायर हट के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें कॉसेक ए की वैल्यू मिल गई, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 में कॉसेक की हमने वैल्यू निकाल ली, तो लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन की हमारी वैल्यू निकल गई कॉट ए की फॉर्म में, ये हो गई हमारी फर्स्ट रेशो। सेकेंड हमें दे रखा है सेक ए, तो सेक ए को भी हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सेक का हम रिलेशन देखते हैं किसके साथ होता है। सेक का हमारा एक तो रिलेशन होता है कॉस के साथ, और दूसरा अगर हम फॉर्मूले के थ्रू देखें तो होता है टेन के साथ। तो हम टेन से इजीली कॉट तक जा सकते हैं, बट कॉस से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पे हम टेन का यूज़ करेंगे। तो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो हमें सेक स्क्वायर ए क्या मिल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम 10 से डायरेक्ट कॉट पे जा सकते हैं, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर ए दे रखा है, तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सेक ए इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। अब जो नीचे हमारा कॉट स्क्वायर ए के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट नीचे से कट जाएगा, तो आएगा सेक ए इज इक्वल्स टू, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आएगा कॉट ए। तो ये हो गई हमारी सेक ए की रेशो। तो अब हमने सेक ए की रेशो भी निकाल ली। थर्ड हमें बोला है टेन ए की, तो टेन ए को भी हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन ए। तो टेन ए और कॉट ए का तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, तो टेन को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बाय कॉट ए। ये हो गई हमारी थर्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए का हमारा रिलेशन किसके साथ होता है, एक तो होता है कॉस ए के साथ और दूसरा होता है कॉसेक ए के साथ, ठीक है। अब हमें सेक पे जाना है, तो कॉस और सेक का हमारा रिलेशन होता है, तो हम फॉर्मूला ले लेंगे जिसमें कॉस आता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने देंगे, कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर
ए। अब कॉस का और सेक का रिलेशन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर भी दे रखा है तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके अंडर रूट का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर तो हमारा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब नीचे वाला स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे का स्क्वायर हमारा अंडर रूट से कट गया तो आ गया सेक ए। यहाँ से हमें मिल गई साइन ए की रेशो। अब हम नेक्स्ट रेशो देख लेते हैं कॉस की। तो कॉस को हमें सेक में लिखना है, तो कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेक ए, तो यहाँ से हमें मिल गई कॉस की रेशो। थर्ड हम देख लेते हैं टेन की। तो टेन ए, टेन का और सेक का हमारा फॉर्मूला होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए, 1 उधर जाके माइनस का तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर इक्वल के उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा तो टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से हमें मिल गई टेन ए की रेशो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है कॉसेक ए। तो कॉसेक से सेक पे जाने के लिए हमें कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए होता है हमारा 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इसी साइड रहने देंगे हम। अब इज इक्वल्स टू 1 और 1 बाय सेक स्क्वायर ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे हम साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक स्क्वायर ए इधर ऊपर आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू के उधर जाके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा तो इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर में दे रखा है बट हमें चाहिए किसमें सिंगल कॉसेक ए में, तो हम लिखेंगे कॉसेक ए, स्क्वायर हट के दूसरी साइड अंडर रूट में आ जाएगा बट हमारा ऊपर वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सेक ए अपॉन में तो अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से हमें मिल गई कॉसेक की रेशो। अब हमारी लास्ट रेशो बचती है कॉट की। तो कॉट ए को भी हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है, तो कॉट का तो सेक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता बट कॉट का टेन से होता है और टेन का सेक से। तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए उधर जाके ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉट स्क्वायर में दे रखा है बट हमें तो सिंगल कॉट में चाहिए, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा और नीचे अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गई हमारी लास्ट रेशो। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हमें इसे सॉल्व करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें टिक करना है जो आंसर आएगा। यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए।
हमने सेक और टेन की एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब अगर हम 1 को यहीं रहने दें, 10 उधर जाएगा इक्वल के, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमें यही चीज़ हमें यहाँ दे रखी है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 9 × 1 क्या हो गया 9। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो हम इसे साइन और कॉस की फॉर्म में खोल लेंगे। वो कैसे, 1 + tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट। अब 1 + cot थीटा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल मतलब cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे हम फर्स्ट वाली साइड एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे 1 है तो cos थीटा ऊपर आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस ऊपर का सेम आएगा क्योंकि नीचे cos थीटा है, तो साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस नीचे साइन थीटा है तो सेम डिजिट आ जाएगी cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी हमारा सेम है। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमारी सेम चीज़ है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे a ले लेते हैं, ये भी हमारा a हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा b हो गया नेक्स्ट नंबर। तो a + b a - b हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। a हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन में cos थीटा साइन थीटा इंटू हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हमारा ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a + b की होल स्क्वायर, तो इसको खोल देंगे। a² मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस b² तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 को खोलेंगे तो 1 अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस का 1 है और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर cos थीटा साइन थीटा, नीचे भी cos थीटा साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है sec a + tan a 1 - sin a। ये भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता, तो जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम इसे साइन और कॉस में खोल लेते हैं। तो sec क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos a, sec का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है हमारा sin a अपॉन में cos a, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा cos a, नीचे सेम है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 + sin a, और दूसरा ब्रैकेट है हमारा 1 माइनस sin a। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है a + b और a - b, तो a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस b है साइन, तो साइन स्क्वायर a, और अपॉन में cos a। अब ऊपर है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो हम वो इस आइडेंटिटी से देखेंगे। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1, यहाँ से अगर हम देखें तो cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यही तो हमें बोल रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो हमें यहाँ दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी cos स्क्वायर a, तो इसकी जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन में cos a।
तो ऊपर वाले स्क्वायर से हमारा नीचे वाला कॉस कट जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 बार कॉस ए, तो एक कॉस ए से नीचे वाला कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए। ऑप्शन नंबर 4 ही हो गया हमारा आंसर। लास्ट पॉइंट हमें दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। तो हमारी ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, ये हमारा कोई आंसर नहीं है, तो हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे सेक ए का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, सेक ए को हम खोल लेते हैं। तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह से कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब 1/sin स्क्वायर ए जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।